तो मूवी शुरू होती है एक रेडियो मैसेज से, जहां पर हमको पता चलता है कि स्पेन के अंदर भूखमरी शुरू हो चुकी है और बेसिक नीड्स अब काफी कम बची है, जिनके लिए गवर्नमेंट लोगों के ऊपर कंट्रोल पा रही है। और फिलहाल जो लोग इंडिपेंडेंट नहीं है उनके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। और स्पेन के साथ साथ 10 और देश हैं जिन्होंने इस पॉलिसी को अपना लिया है, क्योंकि उनके पास भी बेसिक नीड्स खत्म हो रही थी। और ये पॉलिसी कैसे काम करती है इसके बारे में आपको जल्दी ही समझाऊंगा। खैर, हम देखते हैं निको और मिया को, जो कि इलीगल तरीके से कार्गो शिप्स के द्वारा दूसरे देश जा रहे थे, जहां पर फिलहाल ये भुखमरी और पॉलिसी नहीं आई है। वो लोग एक ऐसे ग्रुप से हेल्प लेते हैं जो कि उनसे ढेर सारे पैसे ले लेते हैं। और मिया प्रेग्नेंट भी है, तो उन लोगों को वहाँ पर जाना ही था। तो उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर वो लोग और ज्यादा पैसे डिमांड करते हैं और उनकी शादी वाली रिंग्स तक भी ले लेते हैं। अब उन दोनों को ऐसे कार्गो के अंदर चढ़ा दिया जाता है जिसके अंदर मैक्सिमम लोग प्रेग्नेंट लेडीज और उनकी फैमिलीज थी। ये कार्गो असल में ट्रक से पोर्ट तक जाएगा और फिर शिप से दूसरे देश आयरलैंड तक पहुंच जाएगा। अब ये ट्रक्स का चलना और लोगों का दूसरे देश जाना गवर्नमेंट ने बैन कर रखा था, तो ये इलीगल था। तो मिलिट्री भी अक्सर छानबीन करती रहती थी। तभी हम उस मुहिम को जान पाते हैं, यानी कि पॉलिसी को। तो गवर्नमेंट ने कुछ कड़े कदम उठाए हैं ताकि वो रिसोर्सेज को बचा पाए, जिसके अंदर और लोगों को वो खत्म कर रहे हैं और प्रेग्नेंट लेडी और बच्चों को भी खत्म कर दिया गया है, ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल हो और संसाधन बचे रहें। अब निको और मिया की एक बेटी थी उमा, जिसको मिलिट्री अपने साथ ले गई थी, जिसके लिए मिया खुद को ही गिल्टी मानती है और निको उसको समझाता है कि वो उसकी गलती नहीं थी और वो उसके बारे में सोचना भी छोड़ दे, क्योंकि उसे मिलिट्री ले गई है तो मारी जा चुकी है। अब ट्रक अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल पड़ता है, लेकिन कुछ दूर आकर रुक जाता है, जिसके अंदर कुछ और लोग चढ़ाए जाते हैं, जहाँ पर एक साथ ढेर सारे लोग चढ़ जाते हैं, जिन्हें बाहर निकाला जाता है दूसरे ट्रक में भेजने के लिए। और गलती से निको भी उस भीड़ में उतरकर दूसरे ट्रक में पहुँच जाता है और मिया अकेली काफी परेशान हो जाती है। उन दोनों के पास ही फिलहाल फोन होता है, जिससे वो उसे कॉल करती है और वो कहता है कि वो डरे नहीं या फिर परेशान न हो, दोनों ट्रक आगे पीछे ही हैं और वो उससे उतरकर उसके कार्गो के अंदर आ जाएगा, यानी कि लोड होने से पहले। और ऐसा इसलिए क्योंकि अभी एक ही कार्गो जाएगी मिया वाली, और वो दोनों अभी अलग हो गए तो अलग ही रहेंगे। ऊपर से वो प्रेग्नेंट भी थी, तो दिक्कतें काफी बढ़ने वाली थी। अब मिया वाला ट्रक आगे जाता है और पीछे दूसरा ट्रक भी आ रहा था, और तभी मिलिट्री चेकिंग पर दोनों ट्रक रुक जाते हैं। अब मिया वाले ट्रक का जो ड्राइवर होता है वो पेपर दिखाता है और बताता है कि वो कुछ सामान लेकर जा रहा है, लेकिन ऑफिसर को उस पर शक होता है, जो कंटेनर ओपन करके भी चेक करने लगता है और उसके अंदर भी कुछ सामान ही था। असल में यहाँ पर कंटेनर के अंदर 2 कंपार्टमेंट है, जिसमें कि एक साइड पर तो सारे लोग चले गए थे और उसे बंद करने पर ऐसा ही लगता है जैसे वो सिंगल कंपार्टमेंट है। लेकिन ऑफिसर यहाँ पर थोड़ा सा स्मार्ट होता है, तो वो ये पता लगा लेता है कि अंदर एक और कंपार्टमेंट है जिसके अंदर लोग हैं। अब वो उनको मारने की धमकी देता है और कहता है कि अगर वो लोग सरेंडर कर देंगे तो बच जाएंगे, जिस पर एक लड़की कंपार्टमेंट का डोर ओपन कर देती है और अब वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को शूट करके खत्म करवा दिया जाता है। और वहाँ पर सिर्फ मिया ही बची हुई थी, जो कि वहाँ पर रखे हुए एक वुडन बॉक्स के ऊपर चढ़ गई थी और उसे कोई भी देख नहीं पाता। और वो ये सब खून खराबा देखकर बहुत डर जाती है। इवन वो ऑफिसर एक छोटी बच्ची तक को भी नहीं छोड़ता, उसको भी शूट करके खत्म कर देता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो गवर्नमेंट उसको ही खत्म कर देती, क्योंकि उस सोल्जर के ऊपर या फिर ऑफिसर के ऊपर भी कोई ना कोई हायर अथॉरिटी होगी जो कि ऑर्डर्स ना मानने पर उसको भी खत्म कर देता। बेसिकली फिलहाल अभी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली चीज आ चुकी थी। अब उस कंटेनर को साफ सुथरा करके डेड बॉडीज को अनलोड करके उसे बंद कर दिया जाता है, जिसके अंदर अभी भी मिया कैद थी और असली कहानी यहीं से शुरू होने वाली है। वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और निको को कॉल करती है, जो कि पिक नहीं करता, और वो उसे एक वॉइस मेल भेजती है कि वो छुप जाए, क्योंकि यहाँ पर लोग उसको मार देंगे। वो बहुत ही परेशान थी कि तभी कंटेनर के अंदर हलचल शुरू हो जाती है और असल में उसका कंटेनर शिप पर लोड हो चुका था। लेकिन थोड़ी दूर जाने पर मौसम बिगड़ जाता है और तूफान आने से बहुत सारे कंटेनर सी में यानी कि समुद्र में गिर जाते हैं, जिसमें से एक मिया का भी होता है और झटके से वो वहीं बेहोश हो जाती है, क्योंकि इम्पैक्ट काफी ज्यादा भयानक था। अब जब उसको होश आता है तो वो खुद को संभालती है और कंटेनर में काफी पानी भर चुका था। वो अपना सामान देखती है और एक बैग भी यहाँ पर रह गया था, जिसके अंदर वो चेक करती है तो वहाँ पर काफी कुछ चीजें थी जो कि उसके आगे काम आ सकती थी, जैसे कि थोड़ा बहुत खाना, टॉर्च, ट्यूबलाइट, 2 भरी हुई पानी की बोतलें, क्योंकि समुद्र का पानी तो पीने लायक होता नहीं है, एक ड्रिल और भी बहुत कुछ उसमें था। अब तभी मिया को बाहर से कुछ आवाजें आती हैं, तो वो कंटेनर में बने हुए होल से बाहर देखती है तो एक और कंटेनर फ्लोट कर रहा था जिसके अंदर लोग थे और ये निको वाला ही कंटेनर था।
नीको वाला कंटेनर असल में डूब रहा होता है, जिससे मिया बहुत ज्यादा डर जाती है और नीको को बचाने के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन इससे वो बच थोड़ी जाएगा और देखते ही देखते लोगों से भरा हुआ वो कंटेनर पानी में समा जाता है, जिसके साथ मिया पूरी तरह से टूट जाती है। एज उसने अपनी बच्ची को पहले खो दिया था, पति वो अब अपनी आंखों के सामने खो चुकी है और अब उसके पास में जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा था, तो वो जीकर भी क्या करेगी। तो वो खुद को यहाँ पर मारने लगती है, लेकिन तभी उसके पेट के अंदर का बच्चा मूव होने लगता है और अब वो खुद को खत्म नहीं कर पाती, क्योंकि उसे उसके लिए तो जिंदा रहना ही होगा, यानी कि उसके पास जिंदा रहने के लिए एक वजह भी बची हुई थी। खैर अब वो यहाँ पर रखे हुए कंटेनर्स को चेक करती है, तो उसके अंदर एक प्लास्टिक बॉक्सेस थे, एक के अंदर हेडफोन्स और एक के अंदर कपड़े और एक में टीवी थे। अब इसी बीच थकान और टेंशन की वजह से मिया को नींद आ जाती है, जिसके अंदर उसे सपना आता है कि एक कंटेनर जो कि उसके ऊपर लटका हुआ था वो टूटकर नीचे गिर रहा है और उसके इम्पैक्ट से कंटेनर डूब गया, लेकिन ये सपना ही था, जिससे वो डर कर जाग उठती है और खुद को संभालती है। अब वो उस कंटेनर को भी चेक करती है, तो उसके अंदर भी टपरवेयर की प्लास्टिक के डब्बे ही थे। अब उसे एक आइडिया आता है और वो पहले तो कंटेनर के अंदर पानी ना आए इसलिए प्लास्टिक बॉक्सेस की रबर निकाल कर सारे होल्स को कवर कर देती है जिनसे पानी आ सकता था, और एक टेप भी उसे मिल गई थी जिससे वो मार्किंग करती है कि कहाँ पर पानी अनसेफ लेवल तक पहुँच जाएगा। खैर अब उसको उसकी डायरी भी मिल गई थी जिसके अंदर उसकी फैमिली फोटोज थी, तो वो उनको भी वहाँ पर लगा देती है और डे वाइज मार्किंग भी करने लगती है कि कितने दिन बीत गए हैं और उसे अभी 2 दिन हो चुके थे। खैर इसी बीच उसे एक फोन भी मिलता है और उसका फोन टूटकर खराब हो गया था, तो वो उस फोन में अपनी सिम डालती है और हेल्प के लिए कॉल ट्राई करती है, लेकिन कहीं पर भी कॉल नहीं लगता। अब तभी अंधेरे में उसे एक रोशनी की किरण नजर आती है, यानी कि उसे उसके हस्बैंड नीको का कॉल आता है, जो कि उससे कहता है कि उसे उतार दिया गया था और वो उसे आकर मिलेगा। लेकिन तभी वो उसको अपनी सिचुएशन बताती है कि वो अभी कहाँ पर फंसी है और समुद्र के बीच है, जिस पर वो उसे हिम्मत देता है और कहता है कि वो जल्दी ही उसको ढूंढ लेगा। खैर वो खुद को संभालती है और जो थोड़ा बहुत खाना मिला था उसे खाकर सरवाइव करती है और अपने वेस्ट को एक वुडन बॉक्स में डालती है ताकि वो सेफ रहे और बदबू से उसका दम ना घुट जाए। खैर अब इसी बीच उसका वाटर ब्रोक हो जाता है और वो कंटेनर में लगे हुए रोप्स के सहारे खड़े होकर अपने आप को संभालती है और एक बच्ची को जन्म देती है जिसका नाम वो नोआ रखती है। और अब वो अकेली नहीं थी, उसके साथ एक बच्ची भी है जो कि भूखी थी और उसे अब 2 जान बचानी है, एक खुद की और एक नई पैदा हुई बच्ची नोआ की। खैर अब वो उसको संभालती है जो कि भूखी है, तो वो रो रही थी, लेकिन अभी मिया मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर पाती, तो उसे वो फीड भी नहीं करा पाती। तभी उसको एक आइडिया आता है कि वो ड्रिल से कंटेनर के ऊपर पार्ट को खोल ले ताकि बाहर निकलने का एक रास्ता बने, लेकिन 1/3 ड्रिल करने के बाद में ड्रिल खराब हो जाती है। ऑब्वियस ही बात है, इतना प्रेशर पड़ने की वजह से अंदर के वायर या फिर कंपोनेंट जल गए होंगे, जिससे उसकी उम्मीद भी टूट जाती है। वो बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगती है। खैर इसी बीच उसको मिल्क आने लगता है और वो नोआ को फीड करके शांत करवाती है। ऐसे माहौल में वो थोड़ा थोड़ा ही खाना खा रही थी, जो कि अब खत्म होने की कगार पर आ चुका था। उसके पास एक चाकू भी था जिसके अंदर एक कटर भी था, तो वो उस कटर से कंटेनर का वो ऊपर वाला पार्ट काटने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो कटर भी टूट जाता है। ऑब्वियस ही बात है भाई, कंटेनर है, बहुत ही तगड़े मटेरियल से बना होता है। कर एक रात वो जागती है और अब 6 दिन उसे बीत चुके थे, उसके पास खाना भी नहीं था, तो उसने अपनी अम्बिकल कॉर्ड रखी हुई थी और मजबूरी में वो उसको ही खाने लगती है। लेकिन अब वेल सी के अंदर से कंटेनर को पुश करती है, जिससे नोआ डर कर रोने लगती है और वो उसको संभालने चली जाती है। अब यहाँ पर पीने का पानी भी खत्म हो चुका था। खाने की बात अलग है, लेकिन अगर पानी ना हो ना तो बहुत ही कम दिन आप सरवाइव कर सकते हो, जिससे उसकी हालत खराब होने लगी थी। उसे चक्कर आने लगते हैं, वोमिट होने लगती है और वो जैसे तैसे खुद को संभाल कर रखती है और फिलहाल उसे खाली 2 चीजें ही हिम्मत दे रही थी, उसकी छोटी सी बच्ची और उसका पति। अब भूख और प्यास की वजह से उसे हेलुसिनेशन होने लगते हैं, जिसके अंदर उसे अपनी बेटी उमा दिखाई देती है, जिसके जाने से वो बहुत ही दुखी होती है और कहती है कि सब कुछ उसकी गलती है। और इन्हीं हेलुसिनेशंस के अंदर नीको उसका संभालता है और कहता है कि उसकी कोई गलती नहीं है। शायद से ये वही बात है जो कि उसके दिमाग में अटक गई होगी और उसका सबकॉन्शियस माइंड उसको ये बोल रहा होगा। खैर तभी उसे होश आता है तो बाहर बारिश हो रही थी और उसने जो ड्रिल से होल्स किए थे उसमें से पानी अंदर आने लगता है, तो वहाँ पर प्लास्टिक वाले कंटेनर को रख देती है जिससे पीने के पानी का जुगाड़ हो पाए। समुद्र के पानी को पीने से अच्छा तो यही था कि वो बारिश का पानी पी ले। तभी वो एक आइडिया निकालती है और उसने 1/3 छत को तो ड्रिल कर ही दिया था, तो वो उस पर एक पट्टा लगाकर उसे खींचकर ओपन कर लेती है और अब वो कंटेनर के ऊपर जाकर खुली हवा में सांस लेती है। यानी कि 6 दिन बाद वो नोआ को भी बाहर ले आती है और इससे उसका मूड भी थोड़ा ठीक होता है। खुली हवा, सूरज की रोशनी उसको हिम्मत देती है और वो नोआ का डायपर चेंज करती है और उसने डायपर उस कंटेनर की हुडी से बनाए थे।
अब तभी वो नोटिस करती है कि पानी में ढेर सारी मछलियां हैं, तो वो उनको पकड़ने के लिए कांटा तैयार करती है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद भी उसे कोई भी मछली नहीं मिलती। खैर तभी उसे अपने पास से एक प्लेन पास होता हुआ दिखाई देता है, जिसे सिग्नल देने के लिए वो नीचे टीवी का ग्लास तोड़कर लाती है, लेकिन सिग्नल तो नहीं जाता, उल्टा उसके पैर में एक बड़ा सा कट लग जाता है। खैर अब वो अपने पैर को खुद स्टिच करती है, वो भी टीवी की एक तार को पिन बनाकर, और उसे अभी यहाँ पर 9 से 12 दिन इस कंटेनर के अंदर हो चुके थे। और स्टिचिंग के लिए वो एक कंटेनर में मिली हुई वाइन को पीती है और अपने घाव पर डालती है, जिससे उसे दर्द ना हो। साथ ही साथ वो कंटेनर के अंदर भरा हुआ पानी भी निकालती रहती है और उसका घाव भी थोड़ा बहुत ठीक हो गया था। अब वो प्लास्टिक के कंटेनर पर मैसेज लिखकर बाहर फेंकती रहती है, ताकि कोई ना कोई उसको हेल्प करने आ जाए। तभी वो वहाँ पर मिले हुए ईयरफोन से एक नेट बनाती है और उससे फिशेस पकड़ना शुरू कर देती है, जिससे उसकी भूख भी मिटने लगती है। वो अब यहाँ पर सरवाइव करने लगी थी, और अगर वो सरवाइव करती है तो उसके बच्ची नोआ भी सरवाइव कर पाएगी। और वो कुछ मछलियों को स्टोर भी कर लेती है, ताकि वो उसको बाद में खा पाए। उसने अपनी सिम पुराने फोन में डाल दी थी, जिसकी स्क्रीन टूटने से वो अनलॉक नहीं हो पा रहा था और वो निको से कांटेक्ट नहीं कर पाती। खैर अब एक दिन वो अपनी छोटी सी बच्ची नोआ को फोटो एल्बम दिखाती है और उसे अपनी फैमिली के बारे में डिटेल्स बताने लगती है कि निको की असल में एक ग्रोसरी स्टोर थी, जहां पर अचानक से सप्लाई आना बंद हो गई और सामान खत्म होने से दुकान बंद करनी पड़ी। और फिर नया नियम लग गया था, जिसके अंदर निको ने उसी और उमा को घर में छुपा दिया, क्योंकि मिलिट्री उमा को ले जाती। लेकिन वो ज्यादा दिन घर में रहने से उदास रहने लगी थी और बाहर जाने की कोशिश करने लगी, जिस पर पहले तो मिया ने उसको रोका, लेकिन एक दिन 5 मिनट के लिए वो बाहर चली गई और इतने में ही मिलिट्री वाले उमा को लेकर चले गए। और इसलिए ही उमा की मौत का जिम्मेदार मिया खुद को मानती है, खुद को दोषी मानती है और हमेशा गिल्ट में रहती है, जबकि निको उसे हमेशा समझाता है कि ये उसकी गलती नहीं थी, जो होना था वो तो होकर रहता। मिया अब नोआ को सुलाने जाती है, क्योंकि उसको ठंड लग रही थी, तो उसको वहाँ पर एक लाइटर मिल जाता है, जिससे कि वो उसके लिए वहाँ पर एक लैंप में आग जलाती है। अब आगे उसे कुछ आवाज आती है बाहर से, तो वो नोआ को लेकर कंटेनर के ऊपर जाती है, तो आवाज एक बॉक्स की थी, जो कि तैर कर वापस आ गया था। तभी उसका फोन रिंग होता है, क्योंकि सिग्नल आ चुके थे, और वो जैसे तैसे कॉल पिक करती है, और ये कॉल निको का ही था, जिसकी आवाज में एक थकान का दर्द था। और वो उसे कहता है कि वो उसे ढूंढने नहीं आ पाएगा, वो खुद ही वहाँ से खुद को निकाले। और उसकी आवाज के दर्द को भाप कर वो उसे पूछती है कि हुआ क्या है, तो वो बताता है कि वो एक कंटेनर में छुपा हुआ था, जो कि पकड़ा गया, लेकिन एक बोट से भागा, जिसको गोली लगी है और अब बहुत ही ज्यादा उसका खून बह चुका है और वो कभी भी दम तोड़ सकता है, जिसको सुनकर मिया फिर से टूट जाती है। वो दोनों ही अब एक दूसरे को फोन पर ही संभालते हैं और एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं, वो भी सच्चे दिल से, क्योंकि उन्हें पता था कि अब वो कभी भी नहीं मिल पाएंगे, न ही बात कर पाएंगे। मिया उसे नोआ की आवाज भी सुनवाती है और अब वो दोनों रोने लगते हैं, जिसके साथ ही फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा सैड सीन था। और अब तक मिया पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसने निको की ही जैकेट पहनी हुई थी और उसके अंदर एक चॉकलेट उसको मिलती है, जो कि वो उसके लिए ही लेकर आया था, और इसको देखकर वो और ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तभी कंटेनर का पानी मैक्सिमम लिमिट से ऊपर आ चुका था, तो वो बाहर जाती है और एक प्लैंक बनाती है, ताकि कंटेनर डूब भी जाए तो वो उस प्लैंक के जरिए बाहर निकल पाए। खैर कंटेनर के अंदर का पानी पूरा फुल हो जाता है और इसके अंदर उसने अपनी पूरी लाइफ स्टोरी लिखी थी कि वो यहाँ पर कैसे आई, उसके साथ क्या क्या हुआ। अब उसे 26 से ज्यादा दिन यहाँ पर हो चुके थे। कंटेनर फुल हो चुका था, जो कि डूबने वाला था। वो अपने प्लैंक के साथ तैयार है, जिस पर वो नोआ के साथ निकल जाएगी। खैर अब वो कंटेनर के अंदर जाती है उन फोटोज को और उस आखिरी चॉकलेट को लेने के लिए, लेकिन उसका पैर किसी रोप में फंस जाता है और वो कंटेनर के साथ ही अंदर डूब जाती है और जैसे तैसे उस रोप को काट कर पानी से बाहर आती है। और अब तक उसकी बच्ची नोआ, जो कि प्लैंक पर थी, वो थोड़ी दूर जा चुकी होगी। इसको वो ढूंढने लगती है और अगर वो उसे नहीं मिली तो नोआ पहले खत्म हो जाएगी। इसके बाद वो भी जीकर क्या ही करती। और हाँ, यहाँ पर मैंने छोटी सी नाम को प्लैंक बोल दिया, तो यहाँ पर इसको आप राफ्ट भी बोल सकते हो। तो अब यहाँ पर मदर नेचर एक माँ का साथ देती है और एक वेल वहाँ पर घूमने लगती है, जो कि पानी बाहर निकालती है, जो कि नोआ के ऊपर आता है और वो रोने लगती है और अब मिया उसको ढूंढ लेती है। यानी कि नोआ के रोने की आवाज के साथ वो उस तक पहुँच जाती है। तभी वो उसके साथ किनारा ढूंढने लगती है और यहाँ पर मिया भी हिम्मत हारने लगी थी और आखिर में कहती है कि वो जो कर सकती थी उसने किया। और अब उसके आसपास बहुत सारी सी गर्ल्स उड़ने लगती हैं, क्योंकि वो डेड फिशेस पानी में डाल रही थी, जिससे सी गर्ल्स वहाँ पर आ जाती हैं। और अब पास में ही फिशिंग कर रही एक फैमिली उन सी गर्ल्स को देखकर वहाँ आती है और उनको नोआ मिल जाती है, जिसको वो बचा लेते हैं। लेकिन मिया डूब चुकी थी, जिसकी रूह बाहर थी, तो वो उसे भी खींच लेते हैं, जो कि कोई भी मूवमेंट नहीं करती। लेकिन वो लोग उसे CPR देकर होश
होश में लेकर आते हैं और वो सरवाइव कर गई थी। अब वो फैमिली किनारे पर जाने लगती है और पोर्ट पर हेल्प के लिए मैसेज देती है। मिया होश में आकर खुश और गम से रोने लगी थी क्योंकि आयरलैंड जाकर वो और उसकी बेटी एक नई जिंदगी शुरू कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए उसने काफी कुछ खो दिया और वो एक कंटेनर के अंदर एक ऐसा जीवन जी कर आई है जहाँ पर वो एक तरह से खत्म भी हुई, रिबॉर्न भी हुई। उसने सब कुछ खो भी दिया और बहुत कुछ पा भी लिया और मूवी अपने अंत पर है।